सोचिए, साल है 2026। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स वो धीमी डिमांड को लेकर परेशान हैं। लेकिन एक और ही संकट बिल्कुल चुपके से पूरे भारत में एमएसएमईज की ग्रोथ को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और ये संकट न तो कस्टमर्स का था, न ही मार्केटिंग का, ये कुछ और ही था। तो चलिए इस कहानी को एक बिजनेस मालिक के नजरिए से ही शुरू करते हैं। ये हैं श्री केतन मेहता, और इनकी उलझन कुछ ऐसी थी। डिमांड है, क्लाइंट भी तैयार है, फिर डिलीवरी में देर क्यों हो रही है? उनके पास ऑर्डर्स थे, क्लाइंट्स इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो सही नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। तो हमारी कहानी का केंद्र है श्री प्रिसिजन वर्क्स। ये राजकोट, गुजरात में एक मिड साइज ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है। अब इनके केस स्टडी से हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि ये देखने में जितनी छोटी लगती है, असल में कितनी गहरी हो सकती है। अब देखिए केतन जी ने क्या सोचा कि प्रॉब्लम तो अंदर की ही होगी। क्या लेबर के साथ कोई इशू है, या कोई मशीन खराब हो गई है, या कहीं टीम ही तो ठीक से काम नहीं कर रही? और ये सोचना बहुत स्वाभाविक है। अक्सर जब असली वजह सामने नहीं होती तो हम सब यही गलतियां करते हैं। लेकिन जब इसकी गहराई से जांच हुई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। असली प्रॉब्लम फैक्ट्री के अंदर थी ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर भारत के बाहर थी। तो चलिए इस छिपे हुए डायग्नोसिस को जरा समझते हैं। असली वजह इन नंबर्स में छुपी थी। जरा देखिए, 2025 के आखिर में चीन से आने वाली सप्लाई में 20 से 35% की देरी होने लगी। 2026 की शुरुआत तक शिपिंग के खर्चे 15 से 25% तक ऊपर नीचे होने लगे, और फिर कस्टम क्लियरेंस और करेंसी के उतार चढ़ाव ने प्रेशर और बढ़ा दिया। मतलब ये एक ऐसा बाहरी दबाव था जिसे कोई अंदर बैठकर कंट्रोल नहीं कर सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? श्री प्रिसिजन वर्क्स के लिए ये बहुत बुरा था। सोचिए, कच्चा माल 28 दिन लेट आया, इसकी वजह से प्रोडक्शन 18 दिन पीछे हो गया, और जब प्रोडक्शन लेट हुआ तो 12% ऑर्डर कैंसिल हो गए। नतीजा, एक ही तिमाही में रेवेन्यू सीधा 15% नीचे। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। देखिए, डिलीवरी में देरी होना, रेवेन्यू का गिरना, ये सब तो बस लक्षण थे, बीमारी नहीं। असली बीमारी यानी कि रूट कॉज कुछ और ही था। वो था सप्लाई चेन पर हद से ज्यादा निर्भरता, कोई बैकअप सिस्टम न होना और रिस्क प्लानिंग की पूरी तरह से कमी। तो जब हमारी बिजनेस मेंटर नीलोफर ने एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस पल्स चेक किया तो 4 बड़ी बड़ी कमियां साफ नजर आईं। पहली, एक ही सप्लायर पर पूरी तरह से निर्भर रहना। दूसरी, किसी भी इमरजेंसी के लिए कोई इन्वेंट्री बफर या सेफ्टी स्टॉक ही नहीं था। तीसरी, सप्लाई चेन में क्या हो रहा है इसकी कोई क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी। और चौथी, देश के अंदर कोई बैकअप सप्लायर रखने की कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी। तो अब देखिए, प्रॉब्लम भी साफ थी और उसका डायग्नोसिस भी। तो अगला कदम क्या था? जाहिर है, एक ऐसा ठोस, एक्शन लेने लायक प्लान बनाना जो इस बिजनेस को संकट से निकालकर वापस कंट्रोल में ला सके। और ये है वो 5 स्टेप प्लान जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टेप 1, वेंडर डाइवर्सिफिकेशन, यानी वियतनाम और भारत से नए सप्लायर्स को जोड़ा गया। स्टेप 2, एक सेफ्टी इन्वेंट्री सिस्टम बनाया गया, मतलब 30 दिन का बफर स्टॉक तैयार किया गया। स्टेप 3, एक कॉस्ट एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई गई, कीमतों में 4 से 6% का सुधार किया गया। स्टेप 4, सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए एक वीकली मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हुआ। और स्टेप 5, लोकल सोर्सिंग पर जोर दिया गया, 20% सोर्सिंग भारतीय वेंडर्स को शिफ्ट कर दी गई। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। और मजेदार बात यह है कि यह कोई लंबा धीमा प्रोसेस नहीं था। इसका असर सिर्फ 75 दिनों में दिखना शुरू हो गया था। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर ये देखिए, प्रोडक्शन में होने वाली देरी में 60% की जबरदस्ती कमी। इसका सीधा सा मतलब था कि ऑपरेशंस वापस ट्रैक पर आ गए थे। फाइनेंशियली भी सुधार साफ दिख रहा था। ऑर्डर कैंसिलेशन लगभग बंद हो गए, और जो रेवेन्यू 15% तक गिर गया था वो वापस स्टेबल हो गया। मतलब सिस्टम को ठीक करने का सीधा असर बिजनेस की हेल्थ पर पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी जीत इन नंबर्स से भी आगे थी। जब डिलीवरी टाइम पर होने लगी तो क्लाइंट्स का भरोसा सिर्फ वापस नहीं आया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। तो श्री प्रिसिजन वर्क्स की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये आज के बिजनेस के माहौल में हर एमएसएमई के लिए एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। आज की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अब स्थिर नहीं हैं। इंपोर्ट पर निर्भरता एक बहुत बड़ा बिजनेस रिस्क है, और कॉस्ट का ऊपर नीचे होना ये अब नॉर्मल है। तो जो स्मार्ट बिजनेस हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो अपने सिस्टम को ही रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं।
इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस एक लाइन में है, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस को इंपोर्ट में आई रुकावट नहीं तोड़ती, बल्कि किसी एक चीज पर निर्भरता तोड़ती है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में असली रुकावट कोई ऐसी ही छिपी हुई निर्भरता हो सकती है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है बिजनेस पल्स चेक। ये एक 90 मिनट का स्ट्रक्चर्ड डायग्नोस्टिक सेशन है जो किसी भी बिजनेस के सप्लाई चेन रिस्क, ग्रोथ की रुकावटों और सही अगला कदम को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रॉब्लम मेहनत की नहीं, सही डायग्नोसिस की होती है। अपने बिजनेस का सही डायग्नोसिस शुरू करने के लिए बस पल्स कमेंट करें।